Assalamualaikum my dear students, welcome to studyhigh.pk and subscribe, keep in contact for more videos, interest lectures, help you material etc. जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले हमने सेल बायोलॉजी का चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से इसके जितने भी अहम एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद दूसरा बहुत ही अहम चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इसको भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इन दोनों के अप्रॉक्सीमेटली 9 या 10 लेक्चर हम सॉल्व कर चुके हैं। आज का जो सा हमारा चैप्टर इन दोनों से डिफिकल्ट भी है, अहम भी है, इसलिए इन दोनों के बाद हम बायो एनर्जेटिक्स को सॉल्व करेंगे। इसके बाद बायो एनर्जेटिक्स को देखने के बाद जो सा चैप्टर तुलबा को डिफिकल्ट लगता होगा हम उसको सॉल्व करेंगे, आपने वो भी बता देना है। जैसे जेनेटिक्स है अभी पीछे, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के अलावा एक और चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये वो चैप्टर जो कि डिफिकल्ट भी है, अहम भी है। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मार दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें फॉर मोर वीडियोस, इंटरेस्ट लेक्चर्स, हेल्प यू मटीरियल etc। जैसा कि हमारी आदत है कि सबसे पहले आपको दिखाएंगे आज हम कौन कौन से एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं और आपको इनमें से कितना कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुत ही अहम है पास्ट पेपर का इन तमाम चीज़ों के साथ साथ, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही अहम है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन? द इनकरेक्ट स्टेटमेंट relative to cyclic phosphorylation is. Question number 3, which of the following is correct statement relative to non-cyclic phosphorylation? Light splits water, proton released into stroma, P700 of PS1 is oxidized by chlorocyanine, P680 of PS2 is reduced by। इन जितने भी ऑप्शन है इसमें आपको बेशुमार कंसेप्ट आपके माइंड में आएंगे, तो आपने इनको मिस नहीं करना, ये आपके लिए बहुत ही हेल्प है। ये जो एमसीक्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक एमसीक्यू से मजीद 5 एमसीक्यू आपके माइंड में आएंगे। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिएक्शन सेंटर्स ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हैज ऑल फीचर्स एक्सेप्ट PS1 is at higher energy state than PS2, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एट रिएक्शन सेंटर। वो स्टूडेंट जिन्होंने एमडी ग्रेड बायोलॉजी बाय studyhigh.pk ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं, यानी फर्स्ट एडिशन, तो उनमें छोटी सी मिस्टेक थी, इधर PS2 का 2 मिस था और केमिकल का AL, तो इसका ध्यान करें। बाकी जो न्यू एडिशन आ रहे हैं उनमें हमने इसको रेक्टिफाई कर दिया है। तो मजीद किसी को कोई इशू हो तो वो जहाँ से उन्होंने ऑर्डर किया व्हाट्सएप के ऊपर जाके अपना एमसीक्यूज का पूछ सकते हैं। एजेंट मुझे इन्फॉर्म कर देगा ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। तो लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एट रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर हैज ओनली वन पिगमेंट, वन फोटोन ऑफ लाइट एक्साइट्स 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिएक्शन सेंटर। क्वेश्चन नंबर 5, synthesis of ATP during light dependent reaction is through chemiosmosis. Which step is not related to ATP synthesis? Protons pumped by electron transport chain into stroma. Movement of electron down the ATC help in pumping of proton. ATP produces when proton moves from lumen to stroma. And D option, ATP synthesis built in thylakoid membrane. तो ये है 5 एमसीक्यू जिनको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे भी ज़रूरी जैसा कि हम करते हैं पहले एमसीक्यूज के बाद चंद बहुत ही अहम और कंसेप्ट्स जो कि स्टूडेंट्स को बताना बहुत ही अहम है, जो कि आप किप्स अकेडमी में मिस कर देते हैं और बेशुमार जगह के ऊपर जाने के बाद जिनमें से चंद तो आपको पता होते हैं लेकिन मेजोरिटी को इन चीज़ों का नहीं पता होता। तो वो भी अभी हम देखते हैं, फिर इन एमसीक्यूज को डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे बहुत ही कम टाइम में। आपने देखा होगा कि जो एटीपी सिंथेसिस की 2 टाइप होती हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। साइक्लिक या नॉन साइक्लिक 2 टाइप्स हैं। ये एक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की पिक्चर आपके सामने है। इसमें होता क्या है, अब हर जगह से 5 6 एमसीक्यू बनते जाएंगे। सबसे पहले लाइट आती है, ये फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2, ये है फोटो सिस्टम 1। अब इनकी पोजीशन को चेक करें।
ये इस जगह के ऊपर है, ये इस जगह के ऊपर है। फोटो सिस्टम 1 थोड़ा सा ऊपर है जैसा कि आप देख सकते हैं एज कम्पेयर टू फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम जो 1 है ये एट हायर एनर्जी स्टेट होता है एज कम्पेयर टू फोटो सिस्टम 2। सो अगर आपसे भी पूछे कि फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 की निस्बत हायर एनर्जी स्टेट के ऊपर होता है। सो एक एमसीक्यू। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। इधर एक प्रोसेस होता है फोटोलाइसिस, ये आप देख सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो H2O का मॉलिक्यूल है ये 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट होता है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल हमें 2 प्रोटॉन देते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम देते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अगर आपसे पूछें कि जब H2O सेपरेट होता है वो उसकी कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक 2 हाइड्रोजन या एक 2H पॉजिटिव, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑक्सीजन। चलिए ये कैसे ब्रेक होता है पहले इसको डिस्कस करते हैं। बहुत से तुलबा ये समझते हैं कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस ये लेक्चर बहुत ही अहम है, इसलिए मैं इसको डिटेल के साथ बताऊंगा। या वीडियो छोटी करने के नतीजे में ये थोड़ी सी बातें होती हैं फिर जल्दी में तुलबा को समझ नहीं आती। सो इसको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ, टाइम भी लगेगा और तमाम चीज़ें। फोटोलाइसिस के बारे में होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल H2O जो है ये कन्वर्ट होता है 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटम। बच्चे ये समझते हैं कि जो लाइट है ये फर्ज करें ये सन है, ये जो लाइट है यहाँ से हमारे पास आ रहा है और ये जो लाइट है सन की आ रही है ये वाटर को ब्रेक कर रही है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। होता क्या, ये जो लाइट है ये आपने पढ़ा है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम के दरमियान में होता है रिएक्शन सेंटर और PS2 में होता है P680, यानी ये जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है ये रेड वेवलेंथ 680 नैनोमीटर को ऑब्जर्व करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं P680। जब इसके ऊपर गिरता है तो इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनको एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ तक ठीक है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि P680 को किसने ऑक्सीडाइज किया, किसने किया, लाइट ने, तो एक एमसीक्यू ये हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए। अब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, इसको चाहिए क्या, चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसको चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन लेगा H2O से, H2O को ये स्प्लिट कराएगा इस फार्मूले के अंदर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके जो कंपोनेंट है वाटर के ये कहाँ कहाँ जाती हैं। 2H पॉजिटिव का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ऑक्सीजन का। जो वाटर की सेपरेटिंग करता है वो ये फोटो पिगमेंट है P680 रिएक्शन सेंटर ये करवाता है, और इसके जो से 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं इसको ऑब्जर्व करता है ये वाला P680। So I am going to inform you the destination of the different components of water. Like जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ गए, इसको ऑब्जर्व कर लिया इस रिएक्शन सेंटर के पिगमेंट में। ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, आपने पढ़ा है कि ये रिएक्शन है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का होता है एक ल्यूमन। ये प्रोटॉन इस ल्यूमन के अंदर पंप कर दिए जाते हैं। एक और एमसीक्यू अगर मैं पूछूं कि इन प्रोटॉन का क्या होता है, ये ल्यूमन के अंदर पंप होते हैं ना कि स्ट्रोमा के अंदर। आपको एमसीक्यू में कंफ्यूज करेंगे कि इन प्रोटॉन को कहाँ पंप किया जाता है। एक ऑप्शन होगा स्ट्रोमा, तो इनको स्ट्रोमा के अंदर पंप नहीं किया जाता बल्कि थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस। इनको आप गौर से सुने, आपके नोट्स के अंदर मैंने बताया होगा, हर चीज उसके अंदर एक्सप्लेन की हुई है, आपने बस सुनना है। थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस जिसे ल्यूमन भी कहते हैं। चलिए जी, 2 बातें मैंने आपको बता दी। एक ये कि जो सा वाटर सेपरेट होता है इसको लाइट इनडायरेक्टली करती है, लाइट डायरेक्टली वाटर को सेपरेट नहीं करती, लाइट करती है ऑक्सीडाइज करती है P680 को,
ये P680 वाटर को ब्रेक करता है इनटू 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ एक ऑक्सीजन का एटम। जो इलेक्ट्रॉन है ये खुद अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो प्रोटॉन है इसको थाइलाकाइड एंटीरियर स्पेस या फिर ल्यूमेन ऑफ थाइलाकाइड में पंप कर दिया जाता है। 3 MCQ। ये एक एटम है, ये एक और हाफ ऑक्सीजन के एटम से मिलता है, O2 बनाता है और ये O2 पंप हो जाती है आउटसाइड द एनवायरनमेंट। सो ऑक्सीजन जो कि प्लांट रिलीज करते हैं यहाँ से आती है। अभी तक मैंने आपको 4 बातें बता दी हैं। एक तो लाइटर का काम है, ये P680 और इसकी सेपरेटिंग कौन करता है वाटर की, ये P680। इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एमसीक्यू आता है, विच आर द फॉलोइंग द कंपोनेंट ऑफ वाटर, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन हाफ एटम। अब इसके जो कंपोनेंट है वो कहाँ कहाँ जाते हैं, जो ये वाला पॉजिटिव है ये थाइलाकाइड एंटीरियर स्पेस के अंदर, इलेक्ट्रॉन ये खुद अब्जॉर्ब करते हैं। ये जो हाफ ऑक्सीजन का एटम है ये दूसरे हाफ ऑक्सीजन के एटम से मिलकर O2 बनाता है। अब मैं मजीद इसको डिटेल से डिस्कस करता हूँ। एक और अहम एमसीक्यूज, अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल ब्रेक होता है फोटोलाइसिस के नतीजे में तो हमारे पास आता है एक ऑक्सीजन का एटम। अब एमसीक्यूज आ गया, फॉर प्रोडक्शन ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल how many water molecules should be separated? Water molecules should broken या separated, should be separated। ऑप्शन है ए ऑप्शन में हमारे पास 1, बी ऑप्शन 2 और सी ऑप्शन आगे 4। सो ऑक्सीजन हमने प्रोड्यूस करनी है, हमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल तोड़ने पड़ेंगे, 1 या 2। आपने देखा एक वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक एटम आता है। तो ऑक्सीजन का कंप्लीट मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक करने पड़ेंगे। तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं तो हमारे पास कितने प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे, तो वो होंगे 4H पॉजिटिव, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल देता है 2H पॉजिटिव, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल 4H पॉजिटिव। सिंपल है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल डेफिनेटली 4 इलेक्ट्रॉन ही देंगे। यहाँ तक बात क्लियर। अब कहते हैं कि एक और छोटी सी आपकी बुक की बात है, एक जो फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और 2 फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। सो 2 फोटोन चाहिए होती हैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। जो स्पेस एम्प्टी स्पेस क्रिएट होती है उसको कवर करते हैं मजीद 2 इलेक्ट्रॉन जो कि वाटर रिमूव करता है। चलें जी, फोटोलाइसिस, और यहाँ तक हमने बात क्लियर कर ली। ये 2 इलेक्ट्रॉन गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, इसने प्लास्टोक्यूनाइन जो दिया इसको दिए, यहाँ से आए साइटोक्रोम बी कम्प्लेक्स। कुछ पीटीबी की बुक्स में सिर्फ वो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स लिखा हुआ है, याद रखें उसके 2 कंपोनेंट हैं, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। तो फेडरल की बुक का लास्ट ईयर का एमसीक्यू भी है, एटीपी कब प्रोड्यूस होता है। चलें जी, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि प्लास्टोक्यूनोन जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम बी को तो हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, कुछ बुक में यहाँ भी आता है जब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेंज होगी तो फिर बी से एफ डेफिनेटली आएगा, क्योंकि उसमें प्लास्टोक्यूनाइन इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करें, मजीद कन्फर्म कर लें कैसे होता है। लेकिन ये बुक की पिक्चर आपने अपने माइंड में रखनी है, फेडरल की बुक की पिक्चर है। तो इसके जो P680 के 2 इलेक्ट्रॉन गए थे इनको PEA ने अब्जॉर्ब किया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे इसने अब्जॉर्ब कर लिए। अब प्लास्टोक्यूनाइन को ऑक्सीडाइज किसने किया, इसको ऑक्सीडाइज करवाया साइटोक्रोम बी ने। साइटोक्रोम बी का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, साइटोक्रोम एफ। इसको ऑक्सीडाइज करवाया प्लास्टोसाइनिन ने, और प्लास्टोसाइनिन को ऑक्सीडाइज कराया P70 में। एक ये लाइट देख रहे हैं आप, एक एमसीक्यू है कि P70 के जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको ऑक्सीडाइज कौन करवाते हैं, तो इसको भी लाइट करवाती है, इसके को भी लाइट करवाती है।
दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ P70 एंड P680 इज लाइट। खैर इसको रिड्यूस कौन करता है? इसको प्लास्टोसाइनिन के 2 इलेक्ट्रॉन है, वो जो एम्प्टी स्पेस लाइट ने इधर क्रिएट की थी उसको प्लास्टोसाइनिन के 2 इलेक्ट्रॉन ने कवर किया, जबकि यहाँ पर जो सी एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुई थी इसको वाटर से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन ने कवर किया। बहुत बड़ा और कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है। सो रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ P680, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और किसी को रिड्यूस कर दे, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो रिड्यूस होता है। सो इसका रिड्यूसिंग एजेंट वाटर है। अगर मैं एमसीक्यू पूछता हूँ कि विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ PS2, रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ PS2, तो PS2 का रिड्यूसिंग एजेंट है वाटर, जबकि PS1 का रिड्यूसिंग एजेंट है प्लास्टोसाइनिन, जो कि वो 2 इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ से चले थे वो आके यहाँ पर एक्सेप्ट किए गए। चलिए यहाँ तक आ गया। ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट 1 चेन 1, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2। इसको आगे सेंड किए फिर डॉक्सिन में, फिर डॉक्सिन से ये NADP रिडक्टेज एंजाइम ने NADPH बनाया, ATP भी बन गया, NADPH भी बन गया। अब देखते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। वो जो पिक्चर थी वो थी नॉन साइक्लिक की, अब साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को हम देखने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि क्योंकि ATP की कमी होती है तो ये हिस्सा कट हो जाता है। प्राइमरी अगर आपसे पूछेंगे कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं वो प्राइमरी साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, प्राइमरी एक्सेप्टर भी इन्वॉल्व नहीं होता, प्लास्टोक्यूनाइन भी इन्वॉल्व नहीं होता और फोटोसिस्टम 2 भी इन्वॉल्व नहीं होता। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन उसमें होता क्या है? उसमें होता ये है कि ये चीज भी नहीं होती, NADPH की प्रोडक्शन नहीं होती। इसमें असल में होता ये कि ATP की कमी होती है, NADH की ज्यादा होती है। इस चीज को मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए होता है कि थोड़ी देर के लिए ATP की कंसंट्रेशन को ज्यादा कर लेते हैं, उसके बाद फिर नॉन साइक्लिक काम स्टार्ट कर देंगे। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि फेरडॉक्सिन से NADH बनाते हैं इस एंजाइम के थ्रू, ये बजाय इसके कि इसको देने के ये फेरडॉक्सिन साइटोक्रोम B और F को इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसके बाद वो प्रोसेस आएंगे और फिर PS1 के पास आते हैं। यहाँ से लाइट फिर इसको ऑक्सीडाइज करती है, फिर यहाँ से घूमते हुए ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है। ATP की प्रोडक्शन होती रहती है, NADPH की नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं साइक्लिक है। आप देख सकते हैं जैसे ही ATP की डिमांड पूरी हो जाती है फिर नॉन साइक्लिक काम स्टार्ट हो जाता है। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन? इसका प्रोडक्ट है ATP। अब इसमें एक तो ये चेंज है ना हाइड्रोक्सिन वाली, ये भी ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है और ये जो है ये भी इन्वॉल्व है। तो अगर आपसे पूछेंगे कितनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होती हैं, तो दोनों ही होती हैं। क्या इसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है? नहीं हो रहा। इसको भी डिस्कस करते हैं। अब एक बहुत ही अहम क्वेश्चन जिसको डिस्कस करना जरूरी है, नॉन साइक्लिक, ये सूरज है, ये हमारे पास आ गया फोटो सिस्टम 1 और 2 PS2, ये हमारे पास आ गया हाई एनर्जी PS1। लाइट आई, यहाँ से गया हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये नीचे आके यहाँ पर आया, ये आया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1, यहाँ से हमारे पास NADH की प्रोडक्शन हुई। तो यहाँ पर क्या होगा, 2H पॉजिटिव रिलीज होगा, ऑक्सीजन गया, यहाँ पे ATP की प्रोडक्शन हुई और यहाँ पे NADH की। सो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में कौन कौन से कंपोनेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं? ATP, NADH प्लस H पॉजिटिव, ऑक्सीजन, जबकि साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ ATP। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने MCQ की प्रैक्टिस। अगर अभी तक आपने हमारी NMD के पास पेपर की बुक, जिसमें आपको टॉपिक वाइज मिलते हैं, क्या कहते हैं जी, UHS के नम्स के, UHS नम्स टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू PMC सिलेबस है,
ये सॉल्यूशंस हैं। अगर अभी तक आपने इसको अटेंड नहीं किया तो जल्द आगे करें, क्योंकि विदाउट पास पेपर में अपेयर होना टोटली यूँ समझ लें कि बेवकूफ़ी है, या फिर वो स्टूडेंट जो कि हर टॉपिक में से, जैसे आज हमारा कौन सा टॉपिक है, हमारा फॉस्फोराइलेशन है, तो ये बुक आपको प्रोवाइड करेगी। इसके अंदर कौन कौन से एमसीक्यू पास पेपर यूएचएस में आए हैं, नम्स के अंदर आए हैं, इसके अलावा इनके सॉल्यूशंस, ये तमाम चीज़ें हैं। और दूसरी एनएमडी कैट बायोलॉजी बाय स्टडी के, इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो अब हम सॉल्व करते हैं अपने एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो अभी मैं आपको बताया हूँ, ऑक्सीजन भी आता है, एटीपी आता है, NADPH प्लस H पॉजिटिव, ये तीनों चीजें नॉन साइक्लिक में बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, नहीं होता। एटीपी प्रोड्यूस होता है, PS1 इन्वॉल्व होता है, PS2 इन्वॉल्व नहीं होता, और 2 ATC इन्वॉल्व होती हैं। तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is correct statement related to non-cyclic phosphorylation? Light split water। मैंने आपको डिटेल से बताया कि लाइट नहीं, लाइट तो ऑक्सीडाइज करती है P680 को, ये P680 फर्दर करता है वाटर की ब्रेकडाउन, सो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। प्रोटॉन रिलीज इनटू स्टोमा, तो मैंने आपको बताया कि जो प्रोटॉन होते हैं उनको पंप किया जाता है ल्यूमन ऑफ थाइलाकाइड के ल्यूमन में, ना कि उसको स्टोमा के अंदर। बाद में ल्यूमन से कीमियोस्मोसिस, जिसको मजीद एक्चुअली में देखेंगे, जब वो स्टोमा के अंदर आता है तो फिर एटीपी की प्रोडक्शन की जाती है। P70 of PS1 is oxidized by प्लास्टोसायनिन, ये भी इनकरेक्ट है। इसको तो ऑक्सीडाइज करता है लाइट, दोनों को लाइट ऑक्सीडाइज करती है। हाँ, PS1 को रिड्यूस करता है प्लास्टोसायनिन, ना कि ऑक्सीडाइज, जबकि P680 या PS2 इज रिड्यूस्ड बाय वाटर, ये करेक्ट ऑप्शन है। मैंने डिटेल के साथ आपको बताया कि PS2 को वाटर रिड्यूस करता है, जबकि PS1 को प्लास्टोसायनिन रिड्यूस करता है। सो कौन रिड्यूस करता है, इनको आप नोट करने की नीड नहीं है, ये आपके एनएमडी कैट बुक में दिए हुए हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन, इनके सॉल्यूशंस, आंसर, तमाम चीजें। क्वेश्चन नंबर 4, रिएक्शन सेंटर्स ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस has all features except PS1 is at higher energy state than PS2. Light energy converted into chemical energy at reaction center. Reaction center has only one pigment. One photon of light excites 2 electron. तो ये तो बुक की आपकी वर्डिंग है, 1 फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही एक्साइट कर सकता है, और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए हमें 2 फोटोन की नीड होगी। सो डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Synthesis of ATP during light dependent reaction is through chemiosmosis. Which step is not related to ATP synthesis? Proton pumped by ETC into stroma, wrong option. Movement of electron down the ETC help in pumping of proton, ठीक है। ATP produces when proton moves from lumen to stroma. तो पहले क्या होता है कि ETC प्रोटॉन को पंप कर दिया थाइलाकाइड के ल्यूमन के अंदर, और बाद में क्या होता है कि जब ये प्रोटॉन एटीपी सिंथेसिस के जरिए स्टोमा के अंदर वापस आते हैं तो फिर एटीपी की प्रोडक्शन होती है। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। एटीपी सिंथेसिस बिल्ट इन थाइलाकाइड मेम्ब्रेन, एटीपी सिंथेसिस जो उनकी प्रोटीन है, पंप है, ये थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर बिल्ट होता है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो वो कमेंट में बता सकते हैं, और ये भी जरूर बताएं कि इसको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट कौन सा चैप्टर हमें सॉल्व करना चाहिए। होप यू बेस्ट ऑफ लक, लाइक, सब्सक्राइब टू कीप इन कंटेक्ट।